नमस्कार। आज हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाएंगे। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नागों की मूर्ति बनाकर प्रमुख महानागों का पूजन करना चाहिए। एक देवरानी जेठानी थी। एक दिन दोनों मिट्टी लेने गईं। वहां ग्वाले गाय चरा रहे थे, तभी एक सर्प निकल आया। मिट्टी खोदते खोदते दौरानी ने डलिया से उसे ढक दिया। जब वाले चले गए तब डलिया हटा दी। सर्प निकला। सर्प ने कहा, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। उसने कहा, मेरे भैया नहीं है। सर्प ने कहा, मैं 12 वर्ष का भैया बनकर आऊंगा, तुम मेरे साथ आ जाना। जब वह घर पहुंची, नाग देवता उसके घर में 12 वर्ष का लड़का बनकर आ गए और उसकी सास से कहा, माँ जी राम राम, मैं अपनी बहन को बुलाने आया हूँ। सास ने कहा, मैंने तो इसका कोई भाई नहीं सुना। भैया ने कहा, मैं परदेश चला गया था, अब मैं अपनी बहन को विदा कराने आया हूँ। सास ने विदा कर दी। वह भैया के साथ चल दी। थोड़ी दूर पहुंची कि भैया ने कहा, बहन तुम्हें तो पता है मैं सर्प हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़कर चलती आना। घर पहुंची तो उसने देखा कि महल दुमेले बने हुए हैं। मैया रोज दूध ठंडा करके सब सर्पों को पिलाया करती थी। एक दिन वह बोली, माँ आज मैं अपने भाइयों को दूध पिलाऊंगी। माँ बोली, बेटी गरम दूध रह गया तो यह तुझे डस लेंगे। वह बोली, नहीं माँ, आज मैं ही इन्हें दूध पिलाऊंगी। गरम दूध पर ही उसने घंटी बजा दी। सुनकर सभी सर्प आ गए। किसी की पूंछ जल गई तो किसी का मुंह जल गया। सर्पों ने कहा, हम इसे डसेंगे। तब माँ बोली, भला अपनी बहन को भी कोई डसता है? जैसी आई है हम उस बहन को विदा कर देंगे। बहन ने कहा, मैं पिताजी के दर्शन करूंगी। बेटी वह तो अजगर है, उसके दर्शन करके क्या करेगी? वह अड़कर बैठ गई। मैं तो दर्शन ही करूंगी। माँ ने कोठरी खोल दी। उसने पिता के दर्शन किए। पिता ने उससे कहा, बेटी तुझे क्या मांगना है मांग ले। उसने कहा, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका हार चाहिए। उन्होंने कहा, बेटी तू इस हार को पहनेगी तो हीरा जवाहरात है और दूसरा कोई पहनेगा तो ये सर्प हो जाएगा। श्रावण खत्म हुआ। उसका पति उसे बुलाने आ गया। खूब दे लेकर माँ ने विदा कर दी। विदा में आधे रास्ते में वह पहुंचा तो पति बोला, मैं अपनी धोती भूल आया हूँ। वह बोली, मेरी माँ ने इतना कुछ दिया, धोती लाकर क्या करोगे? वह बोला, नहीं मैं तो लेने जाऊंगा। वह धोती लेने चला गया। उसने देखा कि महल दुमेले सब गायब हैं। एक पेड़ पर उसकी धोती लटक रही है। वह बोला, तू कहाँ गई थी? वह बोली, मेरा पियर तो है नहीं, नाग देवता मेरे भैया बनकर आए थे, मैं उन्हीं के घर गई थी। जब वह घर पहुंची तो सास बोली, तुम्हारे नाना नानी गेहूं नहीं दे जाएंगे, बच्चे गेहूं मत फैलाओ। दूसरे दिन उसने देखा गेहूं सोने चांदी के हो गए। झाड़ू तोड़े सब सोने के हो गए। सोने चांदी के झाड़ू तोड़े देखकर सास बहुत खुश हुई। जेठानी बोली, ऐसा हार मुझको भी बनवा दो। सब जगह ले गए परंतु ऐसा हार कोई न बना सका। तब जेठानी जिद करने लगी, मुझे तो ऐसा ही हार चाहिए। सब लोग बोले, एक दिन आप इसे पहन लो। जब जेठानी ने उस हार को पहना तो वह सर्प बन गया और जब दूसरे दिन उसी ने वो हार पहना उसकी दौरानी ने तो वह हार बन गया। जब देवरानी ने पूछा तो उसने कहा, यह हार मेरे पिता नाग देवता ने मुझे दिया है। जो कोई इस कहानी को पढ़ेगा सुनेगा, नाग देवता उसकी समस्त मनोकामना को पूरी करेंगे।